Hi guys, welcome back to my channel. ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये वीडियो बनाना और देखो एडवाइस मिलती रहती है, सेल्फी स्टिक ले लो ये ले लो। अभी मैंने बनाना स्टार्ट किया है और बहुत टफ होता है कैमरे के आगे आना, स्पेशली जब सामने तन्या बैठी हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वाइफ बैठी हो तो, हाँ सॉरी, वाइफ बैठी हो तो बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना। बट हाँ, आज का वीडियो बड़ा एंटरटेनिंग होने वाला है। सो क्या किया? क्यों डिफिकल्ट होता है? अरे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है तनु, तेरे आगे मैं इतना एम्बैरेस फील करता हूँ यार। मतलब मेरे को इतना वो किसी के सामने खड़े होके वीडियो बनाना, लाइक अभी मैं कोई प्रो तो हूँ नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ सबके सामने। तो मैं वीडियो बनाती हूँ आप। ना ना ना, रहने दे, उसमें तो और भी ज्यादा गड़बड़ है। सीधे कहेगी ऐसे क्यों, नाक में क्यों हाथ लगाया, मुंह पे क्यों हाथ लगाया, बाल को क्यों हाथ लगाया, दोनों इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन। अच्छा ठीक है यार, लेट मी स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। और मेरी जब तन्या से बात हो रही थी कि ये वीडियो क्यों बना रहे हो, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता ही हैं ऑलरेडी। बट यार मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है कि मेरे को इतने साल हो गए यहाँ पे यूएस के अंदर, बट मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई वो लोग कभी भी आए नहीं मेरे पास इतने टाइम से। सो आज भी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मम्मी मेरे फ़ोन करके पूछती हैं कि मतलब कई चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है मम्मी, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो बड़ा अजीब लगता है कि मतलब नहीं समझ में आता उनको, और तब भी वो फिर से भूल जाती हैं क्या आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है वीडियो के थ्रू कि मैंने लास्ट एक कुछ वीडियो बनाया वेदर का एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ एक वीडियो बनाया कुछ और, तो उनको मतलब वो वीडियो देख के बड़ा अच्छा उनको स्ट्राइक किया कि ये पता है कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होता है, जबकि मैं वही चीज़ें कितनी बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ इट्स जस्ट दैट कि मैं जब यहाँ पे आया नया नया, तो अब तो बहुत ही हैबिचुअल हो जाते हो, लेकिन जब मैं नया नया आया तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस मुझे घर के अंदर दिखाई दिए कि व्हाट वर द डिफरेंसेस इनसाइड आवर हाउस, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम हाउ द हाउसेज आर। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो मैं यहाँ पे आने के बाद कम से कम 4 या 5 अपार्टमेंट्स पे रह चुका हूँ ऑलरेडी। सो ऐसा नहीं है कि सारे ही घर ऐसे होते हैं, बट मोस्टली जैसे कहते हैं ना बेसिक एम्यूनिटीज़ या बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक जो चीज़ें रहती हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। तो मैं जितने भी घरों के अंदर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस या किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और रहा हो, बट मैं भी जितने भी पिछले 4-5 घरों में जितने में भी रहा हूँ मैं, उन सब के अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन थी, और ये मतलब यहाँ का बड़ा स्टैंडर्ड है। सो उसके अंदर नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट आता है कि यहाँ के स्विचेस और सॉकेट। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। लेट मी शो यू कि यहाँ पे कैसा रहता है। गाना मिस कर दिया, पीछे एक गाना फ्लैशबैक के अंदर और प्लेबैक के अंदर एक गाना चल रहा था। तन्या बड़ा अच्छा गाना गा रही थी। बट हाँ ओके, सो स्विचेस के अंदर मैं दिखा रहा था। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो नहीं, गलत एग्जाम्पल हो गया, वो गलत एग्जाम्पल हो गया, मतलब उसके अंदर कंफ्यूजन और हो जाएगा, जबकि ऐसा ही रहता है। बट उसके अंदर हाँ, तो मैं इतनी देर से कुछ वही है ना, नौसिखिया, तो मैं इतनी देर से बकवासबाजी कर रहा था और मैंने 2-3 चीज़ें बता भी ली हैं, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। बट अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऑन नहीं थी। सो मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे जो स्विच प्लग्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो वो यहाँ पे ये ऐसा रहता है। सो ये क्या है, ये डायरेक्टली रहते हैं इसके अंदर। ये इस टाइप का आपका प्लग करने के लिए जो भी आप इंस्ट्रूमेंट प्लग इन कर रहे हो उसको डायरेक्टली इसके अंदर लगा देते हो। इसके अंदर कोई ऑन एंड ऑफ का स्विच नहीं रहता, लाइक देयर इज़ नो ऑन एंड ऑफ स्विच की कुछ करने के लिए। इसको डायरेक्टली आप अपने अप्लायंस के साथ कनेक्ट करो एंड इसके साथ इट स्टार्ट्स वर्किंग। सो यहाँ पे रीज़न क्या देते हैं ये लोग कि जो भी अप्लायंस आप यूज़ कर रहे हो, वेदर इट इज़ अ टीवी, रेफ्रिजरेटर या लैपटॉप या वट एवर इट इज़, उसके अंदर ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ का स्विच है। तो वाई टू हैव एन एडिशनल ऑन एंड ऑफ स्विच। इंडिया के अंदर इसका अपोजिट होता है, इंडिया के अंदर ऑन एंड ऑफ का ज़रूर रहता ही रहता है। सेकेंडली ये जो एक स्विच जो रहता है, तो ये भी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करता है।
बाय अपोजिट डायरेक्शन आई मीन कि अभी ये दोनों स्विचेस जो हैं अगर आप देखो तो ये ऑन स्टेट के अंदर है ना, और इसको जब मैं नीचे करता हूँ तब ये ऑफ होता है। ये लाइट है, ऑन एंड ऑफ हो रही है, तो इसको अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तब ये ऑफ हो रही है, और जब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तब ये ऑन हो रही है। थोड़ा सा अलग है अब। सो ये डिफरेंस नहीं है, बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक एम्यूनिटी है जो आपको हर एक घर के साथ मिलती है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई घर लेते हो रेंट के ऊपर, या जब भी आप घर लेते हो, तो जैसे इंडिया के अंदर कहता है ना 2 कैटेगरीज रहती हैं, फर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड, कुछ भी रहता है। यहाँ पे क्या है कि फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड कुछ भी लो आप, राइट। आप अगर अनफर्निश्ड घर भी लेते हो, इफ़ यू से कि इट इज़ एन अनफर्निश्ड घर, लेकिन तब भी ये जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक गैस स्टोव, ओवन, ये जो हैं ये बेसिक चीज़ों के अंदर आते हैं और ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे स्टोव को एज सच मूव करते हुए आप कभी नहीं दिखाई दोगे। जैसे इंडिया के अंदर वो चूल्हा रहता है ना, उसको स्टोव ही बोलते हैं शायद, तो उसको जैसे कि हमने सन फ्लेम का खरीद लिया या XYZ कंपनी का खरीद लिया, उसको मूव कर सकते हो आप। इनबिल्ट भी आजकल इनबिल्ट स्लैब के अंदर बनना स्टार्ट हो गया, बट आपको खुद ही बनवाना पड़ता है। बट नॉर्मली आप किसी घर में जाते हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वहाँ पे गैस का चूल्हा मिलेगा ही मिलेगा आपको, फुली फर्निश्ड हो, उसमें बात अलग रहती है। बट यहाँ पे क्या है कि ये बिल्ट इन ही रहता है, लाइक हर घर के अंदर ये बेसिक रहता है ये। और नीचे इसके ओवन रहता है, हमने भांडे बर्तन सब रख रखे हैं इसके अंदर क्योंकि वो इतने बड़े बड़े कंटेनर्स कहीं और आते नहीं है हमारी किचन के अंदर। और ये इसको मैनेज करने के लिए ओवन की लाइट, और बेक करना है अगर आपको नीचे ओवन के अंदर कुछ करना है, नीचे ब्रॉयलर में कुछ रखना है, उसके लिए कुछ और है, टेम्परेचर, वो सब कुछ मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आता है ये माइक्रोवेव ओवन। तो ये भी क्या है, ये भी बेसिक एम्यूनिटीज़ के अंदर ही आता है। तो अगेन बहुत, लेकिन इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे घरों में मिलेगा, बहुत सारे घरों में नहीं मिलेगा, बट मोस्टली घरों के अंदर रहता है ये, अगर आप कभी भी लीज पे या किराए पे मकान लेते हो तो। और एक एडिशनल चीज़ आती है, वो है डिश वॉशर। सो ये डिश वॉशर जो कि पूरा टनाटन भरा हुआ है बर्तनों के साथ। डिश वॉशर भी जो है ये भी आपको घर के अंदर, आप जब भी रेंट के ऊपर या लीज के ऊपर घर लेते हो तो आपको डिश वॉशर मिलता ही मिलता है। आई मीन ये कुछ एक ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि, मतलब बहुत पुराने जो घर हैं, कुछ एक घर ऐसे जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि बहुत पुराना कोई घर है, बट मोस्टली घरों के अंदर, जितने भी घरों में मैं रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, जितने भी घरों में मेरे फ्रेंड्स मूव किए हैं या जहाँ जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स रह रहे हैं, उन सबके घरों के अंदर तो गैस स्टोव, ओवन और डिश वॉशर, ये चीज़ें रहती हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है यहाँ पे, वो है वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर। सो ड्रायर का मतलब है कि मैं अगर मम्मी को बताता हूँ ना कि मम्मी ड्रायर है, तो ड्रायर के अंदर मम्मी इंडिया वाला सोचना स्टार्ट कर देती हैं कि इंडिया के अंदर जैसे ड्रायर रहता है। तो यहाँ के ड्रायर्स क्या डिफरेंट है कि जो नीचे जो वॉशर रहता है वो ड्राई तो करता ही करता है, बट उसके बाद एक और ड्रायर रहता है जिसके अंदर आपके कपड़े एकदम ही सूख के और पहनने लायक निकल कर आते हैं। सो मैं दिखाता हूँ कैसे रहता है। सो ये नीचे जो है ये तो वॉशिंग मशीन हो गई, और इसके ऊपर जो है ये ड्रायर है जिसके अंदर कपड़े रखे हुए हैं थोड़े से। बट ये ड्रायर जो है, इस ड्रायर के अंदर आप कपड़े निकालो एंड दे आर रेडी टू वेयर। आई मीन सूखे हुए कपड़े एकदम ही गरम गरम निकल कर आते हैं। विंटर्स के ना तो वैसे ही मज़ा आता है, यहाँ पे विंटर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन तब भी आप अगर नहा के आए हो और आपको एक ही कपड़ा है जो आपको चेंज करके अभी पहनना है, तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू वेट। और फिर इंडिया के अंदर तो मेरे को याद है कि हम लोग धोने के बाद फिर उसको खूब देर सुखाने के बाद उसको प्रेस कर करके, अगर सुबह बाई चांस अर्जेंटली ऑफिस जाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस पहननी है, कुछ पहननी है, तो उसको धो के प्रेस करने में लगे हुए हैं कि ताकि सूख जाए वो टाइम से। बट यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर इंडिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारे घरों के अंदर ये ऑलरेडी चीज़ें ये भी वहाँ पे आ गई होंगी, बट मेरे घर में नहीं थी भाई। और एक और एडिशनल चीज़ जो यहाँ पे डिफरेंट रहती है वो ये है कि यहाँ पे एसी जो है वो सेंट्रलाइज्ड एसी रहता है। सो सेंट्रलाइज्ड एसी का मतलब ये है कि पूरे घर का टेम्परेचर जो है वो खाली एक ही जगह से सारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो उसके अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर हम लोग जो रहता है एसी, वो रहता है यूजुअली स्प्लिट एसीज, और जो बाहर विंडो पे रहते हैं विंडो एसी रहते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि एक कमरे के लिए एक ही डेडिकेटली रहता है। उसके अंदर दिक्कत ये होती है कि
मतलब हमारे घर में तो यही शोर मचता रहता था कि दरवाज़ा बंद करके रखो, नहीं तो गर्म हो जाएगा कमरा, और उसको मेंटेन करना, ये करना, वो करना। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइज्ड एसी है तो पूरे घर के अंदर ही एसी चला हुआ है या हीटर चला हुआ है, दोनों चीज़ें एक साथ ही चल रही होती, मतलब दोनों में से जो ब्लोअर ऑन करना है कि हीटर ऑन की एसी ऑन करना है, कूलिंग ऑन करनी है। तो उसके ना फ़ायदा ये है कि कोई कमरा का दरवाज़ा कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे घर का टेम्परेचर जो है वो एक ही जैसा रहता है थ्रू आउट द डे, राइट। तो जो तुमने पूरे घर का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आदमी कोई किचन में काम कर रहा है तो वो बेचारा पसीने पसीने हो रखा है कि एसी तो कमरे में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरे घर के अंदर ही एसी रहता है, और वॉशरूम जा रहे हो तब भी आपका एसी, आपको वहाँ पे भी डक्ट बना हुआ है, तो यू गेट योर एसी। तो ऐसा रहता है एसी का डक्ट ये। तो यहाँ पे से अगर आपने हीटिंग ऑन कर रखी है तो हॉट एयर, और अगर आपने कूलिंग ऑन कर रखी है तो कूल एयर, तो वो आता रहेगा इसके अंदर। और ये ऐसे सेंट्रलाइज एसी के अंदर ये ऐसे सिस्टम रहता है यहाँ पे। तो यू कैन मेंटेन, ईदर यू कैन टर्न ऑन हीटिंग और यू कैन टर्न ऑन कूलिंग, वट एवर यू वांट। इस समय 80 हो रखा है, विच इज़ लाइक रियली हॉट, बट तनिया को बहुत ठंड लगती है तो इसको इतना मेंटेन करना पड़ता है। बट हाँ, ये दिस इज़ द ओनली लाइक एसी का जो पूरे घर का कंट्रोलिंग सिस्टम है वो यही है, टेम्परेचर ऊपर नीचे करना, एंड देन कूलिंग और हीटिंग। दिस इज़ नए नए घरों में ये थोड़ा और फैंसी बना रहता है, लेकिन मेन पर्पज़ उसका बस यही है कि ये करना है, हीटिंग और कूलिंग पूरे घर के अंदर मेंटेन करके रखनी है। अच्छा, और एक बात, मतलब ये जो सेंट्रलाइज्ड एसी है ये पूरे घर के अंदर एसी मेंटेन करके रखता है, और ये भी हर एक घर के अंदर बेसिक एमिनिटीज़ के अंदर ही आता है। तो आपके घर के अंदर ऑलरेडी अगर आप कोई भी घर लेते हो, चाहे आप अपना घर खरीदते हो या रेंट पे खरीदते हो या लेते हो, कुछ भी करते हो, उसके अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी ऑलरेडी रहता ही है। तो आपको अपनी तरफ से एसी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को घर अगर चेंज कर रहे हो तो एसी लगाना है, क्या करना है, वो भी बड़ा एक प्लस पॉइंट है। एक और चीज़ जो एसी के साथ ही रिलेटेड है कि हीटिंग और कूलिंग अपने आप होती है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे घरों के अंदर, पुराने जो घर बने हुए हैं या फिर आप अपना घर बनाते हो तो अगर आपको लगाना तो लगा लो, लेकिन यूजुअली नॉर्मली जितने भी घरों में मैं रहा हूँ उसके अंदर क्या है कि फैंस नहीं होते। तो ये सीलिंग अगर आप देख रहे हो तो ये सीलिंग इज़ लाइक प्लेन, कम्प्लीटली प्लेन। तो जब सेंट्रलाइज्ड एसी है तो फ़ैन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फ़ैन बिल्कुल नहीं रहता इसके अंदर, कहीं पे भी नहीं रहता पूरे घर के अंदर। सो कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर बाय चांस एसी नहीं सूट करता है या इकोनॉमिक नहीं पड़ता है और उनको नहीं एसी यूज़ करना, तो दे यूज़ देयर टेबल फ़ैन या पोडेस्टल फ़ैन यहाँ पे मिल जाते हैं। सो मैंने देखा है कि कुछ एक लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, बट हाँ मेनली सेंट्रलाइज्ड एसी के ऊपर चलता है। एक और चीज़ जो कि बड़ी डिफरेंट रहती है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी घर रहते हैं वो उनके अंदर नॉर्मली फ्लोरिंग जो है, मैक्सिमम घरों के अंदर अगर आप जाओगे तो फ्लोरिंग जो है वो कारपेट की ही रहती है। तो पूरा घर जो है वो कम्प्लीटली कारपेट ही रहता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। सो पूरा घर जो है वो कारपेट ही नीचे बिछा रहता है। तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा रहता है कि हीटिंग और कूलिंग जो हो रही है उसका इंसुलेशन सही रहता है, टेम्परेचर घर का एकदम कोजीनेस सी आपको फील होती रहती है। सो यहाँ पे टाइल्स नहीं लगती हैं, टाइल्स नहीं रहती हैं, केवल किचन और वॉशरूम, केवल दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फ्लोर जो है वो वुड का रहता है। वहाँ पे भी टाइल नहीं रहती है, वो फ्लोर वुड का रहता है। बाकी पूरा घर वुड कलर की टाइल नहीं, वुड एक्चुअली वुड का रहता है। और नीचे फ्लोरिंग जो है वो कारपेट की रहती है, रेस्ट पूरे घर के अंदर कारपेट की रहती है। तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू पोछे का कोई सिस्टम नहीं है। वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम ही करना पड़ता है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो झाड़ू पोछा तो काम बच गया, लेकिन उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट के लिए आपको वैक्यूम करना पड़ता है एवरी वीक या जब भी आपका घर गंदा हो उसके अकॉर्डिंगली। और एक चीज़ जो इसके अंदर रहती है कि गैस स्टोव के साथ साथ ही गैस स्टोव के ऊपर ही चिमनी लगी हुई है। तो उसके अंदर ये भी मतलब बेसिक उसके अंदर एमिनिटीज़ के अंदर ही आता है। सो गैस स्टोव, चिमनी, ये सब कुछ पहले से ही लगा हुआ है। यू डोंट हैव टू फिक्स योर ओन चिमनी कि इस घर में चिमनी लगी हुई है, इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक घर के अंदर चिमनी लगी हुई है जिसका वेंटिलेट जो है वो बाहर होती है। और एग्जॉस्ट फैन का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। एग्जॉस्ट फैन वॉशरूम्स के अंदर ज़रूर लगे होते हैं। तो देयर आर एग्जॉस्ट फैन केवल वॉशरूम के लिए, बाकी इसके लिए किचन के लिए चिमनी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं किचन के बारे में बोल रहा हूँ तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है इस घर के अंदर
वो है फायर अलार्म। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक घर के अंदर फायर अलार्म लगा रहता है। तो अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कई बार इनकन्वीनियंस भी हो जाता है। इनकन्वीनियंस ऐसे कि हम लोगों को जो इंडियन फूड बनाने की आदत रहती है, तो अगर आपने ज़्यादा फ्लेम के ऊपर कुछ बना दिया, सपोज़ अगर आप पूरी बना रहे हो या कुछ पराठे वगैरह बना रहे हो, तो कई बार फायर अलार्म जो है वो केवल उसके धुएँ से और उसकी हीट से भी किक हो जाता है, and it just start beeping. So you just have to stop everything that you are cooling, that you are heating, and then wait for some time till the time it cools down, और फिर वो बंद हो जाता है। तो ये फायर अलार्म है, कैसे लिखेगा, ओह सॉरी, ये फायर अलार्म है और ये बजना स्टार्ट होता है। और इसका सिस्टम ऐसा है कि इफ़ यू डोंट टेक एनी एक्शन विद इन टाइम, लाइक इफ़ यू डोंट टर्न ऑफ एंड द फायर अलार्म इज़ ऑन फॉर सम टाइम, मेरे को टाइम पता नहीं है, लेकिन इफ़ इट इज़ ऑन फॉर सम टाइम, तो हर एक घर के अंदर एक और चीज़ लगी होती है, दैट इज़ वाटर स्प्रिंकलर्स। सो आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, ऐसा रहता है, ये पूरे सीलिंग के ऊपर ऐसे वाटर स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं। ये हाँ उधर भी है। तो वाटर स्प्रिंकलर्स रहते हैं, तो इससे क्या है कि तो अगर आपने कुछ चीज़ ऑन कर रखी है, तो अगर आप विद इन टाइम एक्शन नहीं लेते हो, तो इट मतलब अलार्म को लगता है कि फायर लग गई है और स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाएंगे और पानी आना स्टार्ट हो जाएगा पूरे घर के अंदर। आपका जो भी अप्लाइंसेस जो भी है, लाइक क्योंकि यहाँ पे घर जो हैं वो सारे वुड के बने होते हैं और सारे अपार्टमेंट में अगर आप रह रहे हो तो सारे घर कनेक्टेड है। तो अगर वो एक्शन एक घर के अंदर जहाँ पे भी फायर लगी है, अगर वो एक्शन नहीं लिया जाता है, तो पूरी बिल्डिंग को आग लगने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं। आपके घर में आग नहीं भी लगी है और केवल वो फायर अलार्म के ऊपर आपने कोई टाइम पे एक्शन नहीं लिया है और वो पानी का स्प्रिंकलर चल गया है, तो वो फायर ब्रिगेड वाले आ जाएंगे, लाइक फायरमैन विल बी हेयर एट योर प्लेस। और अगर वो फॉल्स अलार्म है तो आपको एक बड़ा हेवी फाइन, पता नहीं कितने $1000 का या $5000 का अप्रॉक्सीमेटली, मेरे को एक क्लियर नंबर नहीं पता, बट हाँ यू हैव टू पे अ वेरी हैवी पेनल्टी फॉर दैट कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया और आपकी वजह से इतना इनकन्वीनियंस। तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही आ जाते हैं, यू हैव टू पे अ हैवी फाइन। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या रहती है कि यहाँ पे कर्टेंस नहीं होते, यहाँ पे घरों के अंदर एज सच कर्टेंस नहीं यूज़ होते, केवल की जगह पे यहाँ पे ये प्लास्टिक के ब्लाइंड्स रहते हैं। तो एज यू कैन सी ये प्लास्टिक के ब्लाइंड्स रहते हैं और इसी को यूज़ करते हैं। ये मेरे हिसाब से तो मेरे को तो अच्छे भी यही ज़्यादा लगते हैं कर्टेंस के मुकाबले। प्लस ना इनके अंदर कोई वॉशिंग की और ड्राई क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर जो कर्टेंस रहते हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि हर 6 महीने में 4 महीने के अंदर उनको वॉशिंग के लिए या ड्राई क्लीनिंग के लिए दो और फिर वो आई मीन इट्स अ पेन। तो ये ब्लाइंड्स रहते हैं, बड़े कन्वीनियंट रहते हैं ये, और ये ऐसे एक स्टिक इनके साथ अटैच रहती है। यू जस्ट मूव दी स्टिक और ये ब्लाइंड आपके ओपन हो जाएंगे। तो इससे एक और फ़ायदा ये भी है कि सपोज़ इन केस आप पूरा डार्क नहीं करना चाहते, कर्टेन अगर आपने पूरा लगा दिया तो लगा दिया, या आधा खोल के रखो या क्या रखो, बट इसके अंदर क्या है कि इफ़ यू टर्न इट ऑन फॉर एट अ सर्टेन एंगल, तो ऐसा है कि आपके घर की प्राइवेसी भी मेंटेन्ड है, प्लस लाइट आपके पास जितनी आपको रिक्वायर्ड चाहिए वो उतनी आ रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट एंड नाइस। एक और चीज़ जो है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट यहाँ पे वॉशरूम के अंदर बाल्टी और मग, ये दो चीज़ें नहीं होती हैं। यू विल नेवर फाइंड अ बाल्टी इनसाइड योर वॉशरूम ओवर हेयर। तो केवल सीधे वॉशरूम के अंदर जाते ही बाथ टब रहता है, तो यू टेक योर शावर और हाउएवर यू हैव टू टेक योर बाथ, बट यहाँ पे बाल्टी नहीं रहती एज सच कि आप बाल्टी के अंदर पानी लेके उसके अंदर नहाना स्टार्ट कर रहे हो। हाँ दैट्स अ गुड पॉइंट, वो वाला एक पॉइंट मेरा रह गया था, तूने याद दिलाया। सो इसके अंदर वॉशरूम के अंदर टब रहता है, बस सिर्फ आपके पास बाल्टी का ऑप्शन नहीं रहता। ऑल्दो मग मिल जाएगा आपको, एंड यू नो मग फॉर व्हाट। तो मग की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूएस आया तो उस टाइम पे मेरे पास, मतलब मेरे को पता नहीं था, तो यहाँ पे क्या है यूजुअली काम करने के लिए पीपल यूज टिश्यू पेपर। सो मेरे जो कंपनी के बॉस थे उन्होंने मुझे बोला कि अभिनव, लाइक ही वॉज वेरी फ्रैंक टू मी एंड ही वॉज लाइक कि अभिनव ज़रूरत पड़ेगी, सो यहाँ पे मग तो मिलेगा नहीं तेरे को, बाल्टी और मग या मग तो मिलेगा नहीं, तो किचन की एक्सेसरीज़ के अंदर जाना, सेक्शन के अंदर, वॉलमार्ट के अंदर, एंड वहाँ पे जाके जो मेजर करने के लिए यहाँ पे
तो कुक करने के लिए या बेक करने के लिए जो मेजरिंग स्केल के लिए क्या है, उसमें मग मिल जाएगा। तो मैं वहीं से ही मग, तो आई गॉट माई मग फ्रॉम देयर। एक और चीज़ जो एडिशनल रहती है यहाँ पे, वो है कि यहाँ पे पानी जो है वो 24/7 हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों का प्रोविज़न रहता है। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का सिस्टम ये है कि एज सुन एज मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे करके लिफ्ट करता हूँ तो इसमें ऑटोमेटिकली हॉट वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट हाँ एकदम ही उबलता हुआ पानी आएगा। और इसी को मैं राइट हैंड साइड के ऊपर कर दूँगा तो ठंडा पानी आ जाएगा। हम लोग बीच में थोड़ा सा अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। सो इससे फ़ायदा ये है कि आपने अगर इसको सेट कर दिया, मतलब थ्रू आउट द ईयर आपको पानी का गीज़र वीज़र लगाने का कोई चक्कर नहीं है, गीज़र लगाने की चक्कर नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी हर एक घर के अंदर एक, या तो आपके घर के अंदर अगर आपका अपना घर है तो आपके बेसमेंट के अंदर ये प्रोविज़न रहता है, नहीं तो अगर आपके पास अपार्टमेंट है तो हमेशा एक ऐसा एक रूम रहेगा। उस रूम के अंदर ये जो सिस्टम है, this is what takes control and take care of your hot and cold water। तो ये हीटिंग सिस्टम रहता है। तो ये हर एक घर के अंदर रहेगा। ये पूरे आपके टेम्परेचर का, पानी के टेम्परेचर का ध्यान रखेगा। और तो आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है जैसे इंडिया के अंदर रहता है ना कि इस वाले बाथरूम के अंदर गीज़र लगा हुआ है और इस वाले टैप के अंदर गर्म पानी आता है, यहाँ पे नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी टैप्स हैं हर एक टैप के अंदर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का प्रोविज़न है और 24/7 आता है। और ये सिस्टम अगर आपका इंटरनली लगा हुआ है तो इसकी वजह से पानी आपको हर समय मिल रहा है। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन। तो इंडिया के अंदर क्या था, जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने सोलर पैनल लगा रखे थे। बट उस सोलर पैनल का रोना ये था कि आई डोंट नो, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, बट हमारे साथ ये होता था कि जब सर्दियाँ होती थी और सुबह सुबह पानी चाहिए होता था तो या तो लोग कंज्यूम कर लेते थे, यूज़ कर लेते थे या क्या करते थे, लेकिन हमको हमेशा ही वो ठंडा पानी मिलता था उसके अंदर। तो हमने फिर अपना, मतलब सोलर गीज़र होने के बाद भी हमने अपना गीज़र लगा रखा था। सो यहाँ पे वो कन्वीनियंस है कि आपको हर एक टैप के अंदर यू आर गेटिंग हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर 24/7। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो यहाँ पे हर एक घर के अंदर, बेसिक कम्युनिटीज़ गिनवा रहा था किचन के अंदर, तो एक चीज़ जो मिस हो गई थी वो ये है कि हर एक किचन का जो सिंक रहता है उसके अंदर यू गेट दिस थिंग कॉल्ड क्रशर। तो उससे क्या होता है कि जो भी आपने सिंक के अंदर सामान डाला है, सपोज़ कुछ कूड़ा अगर या चाय पत्ती या कुछ डालना नहीं चाहिए यूजुअली, लेकिन अगर खाना कुछ बचा हुआ है, आपका राइस बचा हुआ है या कोई सब्जी बची हुई है, तो आप उसको डस्टबिन में डालने की जगह पे सीधे इसके अंदर सिंक के अंदर ही फेंको। जैसे इंडिया के अंदर तो मेरी मम्मी 24 घंटे चलाती रहती थी कि बंद हो जाएगी नाली और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं खुलेआम सरेआम डालता हूँ उसको आराम से। और उस क्रशर को बस मेरे को ऑन करना पड़ता है। उस क्रशर को जैसे ही ऑन करता हूँ तो वो क्रश कर देता है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो अभी कुछ फंसा हुआ नहीं होगा तो इसलिए बिल्कुल स्मूथली चलेगा सब कुछ। बट हाँ, लेट मी। तो ये जैसे कि टैप चल रहा है, इसके अंदर ही यहाँ पे ये स्विच है। मैं इसको ऑन करता हूँ अगर, तो ये जो आवाज़ आई आपको, ये क्या है, ये नीचे क्रशर लगा हुआ है जो कि ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ है। लेट मी शो यू हाउ इट इज़। तो ये नीचे सिंक के अंदर ये चीज़ लगी रहती है, क्रशर। इतना तगड़ा जुगाड़मेंट है। सो अगर कोई भी चीज़ आपने खाने पीने की, कुछ खाना बचा हुआ है या कोई भी चीज़ अगर आपने इसमें सिंक में डाल दिया तो यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन द क्रशर और उसको क्रश करके उसको ड्रेनेज सिस्टम के अंदर लेके चला जाएगा। एक और डिफरेंस जो यहाँ पे रहता है वो है कि यहाँ पे 24/7 वाटर सप्लाई आती है। सो यहाँ पे कोई भी वाटर स्टोरेज के लिए कोई वाटर टैंक रखने का प्रोविज़न नहीं है और किसी के पास भी वाटर टैंक नहीं होते। जैसे इंडिया के अंदर घर के ऊपर टंकी लगी होती है एक और उसके अंदर वाटर स्टोर होके रहता है। और या फिर अगर आप अपार्टमेंट में भी रह रहे हो, कहीं पे फ्लैट में भी रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, तो सोसाइटी का पूरा ऊपर टैंक रहता है जिसमें से पानी आता है। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, कोई वाटर टैंक नहीं है। 24/7 डायरेक्ट सप्लाई आती है पानी की। और एक एडिशनल चीज़, यहाँ पे टेरेस नहीं होती है घरों के ऊपर। सो छत एज सच नहीं मिलेगी आपको किसी के भी घर पे। तो यूजुअली स्लाइड, ऐसी स्लांट टाइप की छतें रहती हैं यहाँ पे। तो आप टेरेस पे जा नहीं सकते हो, उस पे जाने का प्रोविज़न नहीं रहता है। वो इसलिए है कि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होती है
कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर, और जहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती वहाँ पे वाटर, बारिश अगर हो रही है तो उसको स्लाइड करने के लिए रहता है। तो यहाँ पे लकड़ी के घर रहते हैं, सारा घर जो है वो पूरा लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है। ऐसे करके दीवारों में से आवाज़ आती है पूरा घर। तो लकड़ी का घर बनाने के पीछे रीज़न ये है कि इंसुलेशन बहुत अच्छी रहती है, तो हीटिंग और कूलिंग जो है वो जो भी टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है वो बहुत अच्छी तरह मेंटेन रहता है। सेकेंडली कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी जो है, अगर आपने देखा तो 1 साल के अंदर अंदर पूरी पूरी सोसाइटीज़ बन के तैयार हो जाती हैं। आई थिंक सो मैंने शायद जितने पॉइंट्स मेरे को दिमाग में आए, जितने पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे, वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इफ़ यू थिंक आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट, और इफ़ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, लाइक सब पॉइंट जितने भी मैंने बताए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल रीज़न ज़रूर है। आई मीन ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि मेरे को ऐसा कुछ करना था, कि डिफरेंट करना है, कि उसकी वजह से ऐसा कर दिया, क्या नहीं कर दिया। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रीज़न मैंने आपको बताया है कि किस लिए क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। बट काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में बता सकता हूँ। सो इफ़ यू थिंक कि देयर इज़ एनी पॉइंट फॉर विच यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली, जस्ट लेट मी नो, और मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के मतलब ये सारे डिफरेंसेस सुनने के बाद ऐसा कुछ है कि यहाँ पे बहुत बेटर है और इंडिया में बहुत ख़राब है, या वहाँ किसी और जगह पे बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पॉइंट केवल यही था कि व्हाट डिफरेंट इट इज़, हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम व्हाट वी हैव इन इंडिया। सो हर एक जगह के हिसाब से चीज़ों को बनाया जाता है, उनके हिसाब से ही चीज़ों को कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो जैसी जहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इंडिया के अंदर जो घर हैं या जो सिस्टम है वो अपने को कन्वीनियंट लगता है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम चलता है। तो इसलिए वहाँ पे ऐसा है। तो बोथ दीज प्लेसेज आर गुड। आई एम नॉट कंपेयरिंग कि कौन अच्छा कौन बेकार, इट्स जस्ट दैट कि जो जो डिफरेंसेस हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं मैंने। ऑल्सो इफ़ यू गाइस थिंक कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या कोई चीज़ मैंने इस लिस्ट के अंदर नहीं है, एंड इफ़ यू थिंक दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, please mention those in the comments down below so that I know them and others can also read them. That will, if you like my video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and share it with your parents or with anyone whom you find might be interested in knowing all these facts. बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन किसी के लिए जिसको नहीं पता उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। मेरे पेरेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, मैं उनको बताऊंगा, अगर वो देखेंगे ये तो उनको बहुत मज़ा आएगा देखने के अंदर। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड पीस। थैंक यू।